माफी मांगा था अम्मा, लेकिन सच ही है कि खोट आपकी बेटियां मर रहे। क्या बकवास कर रही हैं बहू जी? जो कह रहे वही सच है। होगा तन तो ये हवेली में रहा, बाकी मन रणविजय दरोगा के पास रहा। झूठ बोल रही है। हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे वो तो शादी के पहले से अवधेश पर चांद छिड़कती थी। यही सच है। और ये सच जब हमरे बबुआ जी जान गए तो वो खुदकुशी कर ली। आप हमारे बड़े भैया पे भी गलत इल्जाम लगा रही हैं। हमारे भैया ऐसे नहीं कर सकते। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी बेटी के चरित्र पर इल्जाम लगा रही हो? खुद के चरित्र को देखो पहले। हम जानते हैं अपनी बेटी को। अरे वो तो जान देगी, लेकिन ऐसा कुकर्म कभी नहीं करेगी। लाज नहीं आती तुम्हें? हमारी मरी हुई बेटी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रही हो। गंगा जैसे पवित्र बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो तुम। अरे खुद को आईने में देखने के लायक तो रखो। खुद ही को लाज आएगी। मुंह छुपा दे, नहीं छुपेगा तुम्हारा। अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना है। चल। हमें जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमें निकल जाओ हमरा जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए। हमरा बात को ऐसा दिल पर काहे लगाए लिया? काहे किया ऐसा?
भैया यही सवाल हम आपसे पूछ रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों भाभी ने ऐसा किया। भैया आप भाभी पे शक नहीं कर सकते ऐसे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी भैया। वो तो बहुत अच्छी थी भैया, आपको तो उन पे गर्व होना चाहिए था। और आप बताइए भैया ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से हालात पैदा हुए कि आप दोनों में इतनी दूरियां बढ़ गई। रणविजय के साथ तुम्हारा का रिश्ता है, भैया आप सुन रहे हैं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं भैया, बताइए हमें जवाब दीजिए हमारी बात का। सच्चाई तो ये है कि तुमने एक रात पराई मर्द के साथ बिताई है। तब हमने कुछ ख्याल नहीं आया था, तुम उसके साथ सो रही थी तुम। आप ऐसा नहीं कर सकते थे भैया, हमें बताइए क्या हुआ था। भैया कुछ तो बताइए भैया, क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी हंसी खेलती दुनिया उजड़ गई। माफ करना, हम तुम्हारे इस गुनाह का देवता नहीं बन सकते। भैया कुछ तो बोलिए। निकल जाओ हमारा जिंदगी से हमेशा के लिए। क्या कर रही हो शिखा? वैसे ही बबुआ जी इतने परेशान हैं, ऊपर से तुम न जाने का कुछ सवाल करके और परेशान कर रही हो अपने भाई को। जो कुछ हुआ ही में बबुआ जी की कोनो गलती नहीं है। दोष अगर है तो वो अर्पिता और दरोगा रणविजय का। और एक का सबूत है हम लोगन के पास। शिखा चलो, अब हम एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुक सकते। यहाँ जहाँ हमारी बेगुनाह भाई और तुम्हारी देवी जैसी भाभी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया जाए, वहां पर रुककर क्या फायदा। चलो शिखा। तुझसे पहले कितना आए और कितना गए बच्चे, बाकी हमरा रोआ तक टेढ़ा नहीं कर पाए बे। कोई गोली में तुम्हारा सारा बकरबाजी खत्म कर देंगे, लेकिन जौन हमारी बराबरी का नहीं होता हम उससे उलझते नहीं है। हमारी मौत से तुम्हें क्या मिलेगा? कौनो रोने वाला नहीं बचेगा, तुम्हारी लाश पे दरोगा।
कानून को अपने हाथ में ले ले और अपने पद के दुरुपयोग करने के जुर्म में मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। आखिर मैंने अपना बदला ले ही लिया उदेश सिंह ठाकुर। अर्पिता बेचारी तो भगवान को प्यारी हो गई, और रही बात तेरी बाकी की जिंदगी उसकी याद में तड़प कर। अब वो दिन दूर नहीं जब तू उसकी याद में तड़प तड़प कर पागल हो जाएगा। उस पागलपन की हालत में ही तेरी जान निकल जाएगी। क्या हुआ तन में? कैसी हालत है वहां सबकी? सब बेचारे बहुत परेशान होंगे। जानते हैं भैया, बाबूजी क्या कह रही थी आपके और अर्पिता भाभी के बारे में? ऐसा क्या कह दिया बाबूजी ने? बोलते हुए शर्म आ रही है। कह रही थी कि आपके और अर्पिता भाभी के बीच में अफेयर था, भाभी के बीच में अफेयर था, भाभी के बीच में अफेयर था। और पिताजी देवी थी, देवी। उनके बारे में ऐसा बोलते हुए उन्होंने जरा भी नहीं सोचा क्या क्या नहीं किया अर्पिता ने उस हवेली के लिए। यहां तक कि तुम दोनों की शादी भी उन्हीं के कारण हुई है। बेचारे अवधेश का क्या हाल हो रहा होगा, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर। और ये बहूजी को एक मरी हुई औरत का नाम किसी पराये मर्द के साथ जोड़ते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? पता नहीं भैया। भैया की फोटो है, लेकिन ये फटी कैसे? वो हम कमरा ठीक कर रहे थे, गंदा हो रहा था।
आदेश भैया और अर्पिता भाभी के साथ की तस्वीर है। भैया ने फाड़ी क्यों क्यों दोनों को अलग किया? क्या चल रहा है उनके मन में? रणविजय जी, आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि हम निर्दोष हैं। आपसे हमारी विनती है कि आप प्लीज हमारे घर वालों को सच बता दीजिए, नहीं तो हमारे पास अपनी जान दे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे कम से कम मरने के बाद तो हमारे माथे से ये कलंक मिट जाएगा, नहीं तो मरने के बाद भी ये झूठ, ये कलंक मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा।